खुश हो तुसी सारे जी? हाँ जी ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। बस ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ख्याल करना है, इस तरह गली च कल्ला ਜਾਂਦਾ है ना। हाँ ठीक है मैं कर कुछ रोज़ पहले जब हमने एक प्रोग्राम किया कि थाना हरबंसपुरा के इलाके में एक 3 साला बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, तो उसकी माँ टेलीविज़न स्क्रीन पे इसी प्रोग्राम में दुहाइयाँ देती हुई दिखाई देती है। जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन विंग को पता चलता है कि वाकई एक हीनियस क्राइम हुआ है और एक शख्स इस 3 साला बच्चे को अगवा करके ले गया है, तो फिर ये टीम मुतहरिक होती है और सिर्फ चंद रोज़ में इस बच्चे को बाजियाब करवा लिया जाता है। इस वक्त ये एक ख़ानदान की तरह यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस एहलकार भी खड़े हैं, वो पुलिस एहलकार जिन्होंने इस केस को हल करने के लिए दिन रात मेहनत की, और वो ख़ानदान भी है जिनका जिगर का टुकड़ा, लखते जिगर उनका चंद रोज़ के बाद 3 साला बच्चा मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा आसिफ साहब से, क्योंकि इनकी इस केस में बहुत मेहनत रही, दिन रात इन्होंने कोशिश की और बच्चे को बाजियाब करवा लिया। आसिफ साहब, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और आप पे तनकीद भी हो रही थी, माँ और दीगर जो घर वाले थे, बड़ा उनको जो था दुख था कि उनका बच्चा कहाँ चला गया, लेकिन आपको कामयाबी मिली जो वाकई आप तारीफ़ के काबिल हैं। बताइए कि क्या मुलजिम से इंटेरोगेट किया गया और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए टास्क था। पहले भी आपने इंटरव्यू किया, हमने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी, कुछ चीज़ें फिर हमने नहीं आपके साथ कंप्लीट शेयर की। हम ऑलरेडी हमारी टीम सारी काम कर रही थी इस केस पे, और जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन हमारे पास एक पिक्चर थी, एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिली, उसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। ठीक है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि इस तरह का बच्चा हुआ होना, कोई फैमिली डिस्प्यूट भी सामने आ जाता है। इधर इस केस में ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है। ये एक बिल्कुल प्योर अगवा था, सिंपल उसका ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा उठा के नामालूम बंदा चला गया। लेकिन हमने उस पर काम शुरू किया, हमने मेहनत की। सीसीटीवी फुटेज से हम इब्तदाई तौर पे रसूलपुरा के इलाके तक हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ तक वो नामालूम शख्स मुलज़िम बच्चे को लेके आया हुआ है। उस एरिया में फ़र्दर काम करना हमारे लिए आसान नहीं था। छोटी छोटी गलियाँ थीं, बेशुमार गलियाँ थी, और कोई ऐसा वो सोसाइटी भी नहीं थी कि जहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे हों। तो उस एरिया में काम करने के लिए हमने जो टीम्स बनाई वो मेरे साथ इधर मौजूद हैं, इन सब ने हमारे साथ मेहनत की, और वहाँ पे हमें एक कैमरा से ये जो मुलज़म है ये एक घर का दरवाज़ा नॉक करते हुए दिखाई दिया। उस घर में से एक शख्स बाहर आता है, वो इससे कुछ बात करता है, फिर ये वहाँ से वापस आ जाता है, और वो जो उस घर का बंदा है, उस घर का जो शख्स है, वो भी उसी रास्ते पे उसके साथ चलना शुरू कर देता है। ये एक हमें बड़ी उम्मीद वाली एक हमारे पास क्लू था, और फाइनली हमने फिर उस घर वाले को जब इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला बेसिकली वो एक बार्बर था, उसकी बार्बर शॉप थी। ठीक है। और इस मुलज़म ने ये जो बच्चा है इसकी कटिंग करवाने के लिए, इसका हुलिया चेंज करने के लिए उस तक रब्ता किया, और यही एक उसकी मूवमेंट से हमें केस ट्रेस करने में अल्लाह पाक ने मदद की। ठीक है। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आपको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो इमरान किशोर हैं उन्होंने फौरी तौर पे नकद इनाम और तारीफ़ी असनाद का भी ऐलान किया है। अपने टीम मेंबर्स का नाम लीजिए जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने में, बच्चे को बाजियाब करवाने में पूरी मदद की। इसमें कोई शक नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं और हमें गाइड भी करते हैं, और हम जवाब दे भी हैं उनको, और आवाम को भी हम जवाब दे हैं। इनका कोई भी मसला मसाइल है, ये पुलिस के पास ही इन्होंने आना है और हमने ही हल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी हल किया। इस सारे काम में, इस सारे टास्क में मेरे साथ नवीद, नदीम ASI, औरंगज़ेब, अब्बास, अज़हर, अख्तर, इसके अलावा सलमान, अदील, ये सारी मेरी टीम थी जिन्होंने आपके सामने अभी मौजूद भी है। इन सब ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, इनको जैसे जैसे समझाया, जिस तरीके से इनको गाइड किया, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काम किया, और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की।